हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल साइंस मैथ्स क्लासेस बाय राज में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं त्रिकोणमिति से कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमिति से, ट्रिग्नोमेट्री से कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। इसमें हमें क्या करना है? इसमें हमें सबसे पहले जो हमारी ये वैल्यू हैं वो हमें लर्न करनी है। और किसकी वैल्यू लर्न करनी है? जैसे साइन 0, साइन 30 या साइन 45, साइन 60, साइन 90, यानी इन सभी की हमें वैल्यू लर्न करनी है। साइन की भी, कॉस की भी, टेन, कोट, सेक, कोसेक, यानी सभी की हमें इन एंगल्स की, जो ये कोण है हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात, इनकी हमें वैल्यू लर्न करनी है। अब लर्न करने का तरीका क्या है, इसके लिए हम एक आपको सारणी बनानी बताते हैं। और उसके लिए बहुत आसान ट्रिक है। यदि आप एक दो बार इसे बना के देखेंगे तो आपको ये आसानी से बन जाएगी। आप यहां लिखेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात। अनुपात। और ये त्रिकोणमितीय अनुपात कौन से होते हैं? ये होते हैं सबसे पहले साइन, दूसरा कॉस, छह के छह आप लिख लेंगे यहां, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक। आप इसी क्रम में इन्हें लिखेंगे। और यहां आप इसे दो भागों में बांटेंगे। यहां से इसमें नंबरिंग शुरू करेंगे। पहले इसमें 0 से 4 तक, 0, 1, 2, 3 और ये 4। यहां हमने इसमें ये नंबरिंग शुरू कर दी। इस नंबरिंग में हमको सबको हमें 4 से डिवाइड करना है, यानी इन सबको 4 से भाग लगाना है। फिर इसमें सभी का हमें रूट लेना है, स्क्वायर रूट, अंडर रूट। अब आप इसका वर्गमूल निकालेंगे। जब 0 जिसके ऊपर बैठ जाती है वहां 0 बना देती है। अब यहां यदि हम कहें तो ये 0 डिग्री हो गया, यहां 0 डिग्री का हो गया, ये 45 डिग्री और ये 60 डिग्री, 30 पहले, ये 30 डिग्री, ये 45 डिग्री, ये 60 डिग्री और ये 90 डिग्री। चाहे तो हम इसे उसके रूप में भी लिख सकते हैं, रेडियन के रूप में, पाई बटे 180 से, तो ये आ जाएगा पाई बाई 6, ये पाई बाई 4 लिख सकते हैं इसे। 60 को पाई बाई 3 और 90 को पाई बाई 2 भी लिख सकते हैं। यहां से जिसके ऊपर 0 बैठ जाती है 0, 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल 2। ऐसे यहां इसको भाग लगा देंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 का वर्गमूल यहां 1 और 2 का वर्गमूल √2। ऐसे यहां 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, √3 लिख देंगे। नीचे 4 का वर्गमूल निकल जाएगा, 2 आ जाएगा। ऐसे यहां 4 बटे 4 1 और 1 का वर्गमूल भी 1। तो ये आपकी वैल्यूज आ गई। और ये आपकी वैल्यूज आई किस किस की?
यानी साइन 0 की आपकी वैल्यू आ गई 0। साइन 30 की वैल्यू आ गई आपकी यहां से कितनी, 1/2। साइन 45 की वैल्यू आ गई आपकी 45 की 1/√2। और साइन 60 की वैल्यू आ गई आपकी √3/2। और साइन 90 की वैल्यू आ गई आपकी 1। एक बार फिर समझ लें यहां दोबारा, ये ही लाइन है मेन। आपको त्रिकोणमितीय अनुपात सारे इसी क्रम में लिखने हैं। यहां आपको नंबरिंग करनी है 0 से 0, 1, 2, 3, 4, सबको 4 से डिवाइड कर देना है और सबका इनका वर्गमूल जो भी आए वो यहां लिखना है। 0 जिसके ऊपर बैठ जाती है 0, 1 का वर्गमूल 1, 4 का 2, 1/2, 1 का 1 और √2 जो 2 है इसका वर्गमूल √2, 3 का √3 लिख दिया ऊपर, 4 का वर्गमूल 2, यानी पूरा पूरा हमने लिख दिया है। 4/4 1 और 1 का वर्गमूल भी हमारा 1 ही आता है। अब ये हमारे साइन की ये सारी वैल्यूज हो गई। अब आता है कॉस। कॉस की वैल्यूज कैसे लिखेंगे? कॉस के लिए हमें जो 90 का है वो यहां लिख देना है, जो यहां 0 का था वो यहां लिख देना है, जो 60 का था वो यहां लिख देना है √3/2, और जो यहां 30 का है वो यहां लिख देना है 1/2, और यहां ये ज्यों का त्यों 1/√2। तो आपकी यहां से ये वैल्यूज आ गई सारी कॉस की। जैसे कॉस 0 की वैल्यू कितनी आ गई, कॉस 0 बराबर 1, और कॉस 30 की वैल्यू आपकी आ गई √3/2। कॉस 45 की वैल्यू 1/√2। कॉस 60 की वैल्यू 1/2, और कॉस 90 की वैल्यू 0। ये आपकी सारी वैल्यूज आ गई। ये साइन और कॉस की हमने वैल्यू निकाल दी, आप यहां से इन्हें निकाल सकते हैं। अब आते हैं आगे, टेन की वैल्यू निकालनी है हमें। हम जानते हैं टेन थीटा इजिकल टू होता है एक फॉर्मूला, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये हमारा फॉर्मूला होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, टेन का फॉर्मूला। अब यहां इसमें लगा दो, यदि हमारा टेन 0 है तो टेन 0 इजिकल टू साइन 0 की वैल्यू साइन 0 बटे कॉस 0, और साइन 0 की वैल्यू 0/1। जिसके ऊपर 0 बैठ जाती है उसे 0 बना देती है, यहां 0 आ गया। ऐसे हम निकालें ये टेन 30 की वैल्यू साइन 30 बटे कॉस 30। साइन 30 की वैल्यू कितनी है आपकी, देखो यहां 1/2 बटे √3/2, 1/2 बटे √3/2, और जब इसे हल करेंगे तो 1/2 गुणा 2/√3, इससे ये कट के ये आ गई 1/√3। ये आ गई आपकी टेन 30 की वैल्यू 1/√3। और टेन 45 की यदि यहां से लिखें टेन 45 तो बराबर साइन 45 बटे कॉस 45। साइन 45 की 1/√2 और इसके भी बटे 1/√2। यदि किसी संख्या को उसी से भाग लगाएं तो ये बराबर 1, यहां आ गया हमारा 1। ये हमारी टेन की वैल्यूज आ गई 10। अभी हम यहां मैं इसे मिटा रहा हूं, आपने उतार लिया होगा। यहां आप देखेंगे फिर हमें निकालनी है टेन 60 की।
तो tan 60 बराबर आ जाएगा sin 60 बटे cos 60। और sin 60 की वैल्यू है कितनी, √3/2 बटे 1/2। तो ये आ जाएगा √3/2 गुणा 2/1। इससे ये आ जाएगा यहां √3। और जब 1 में 0 से भाग लगाएंगे तो ये आ जाएगा इनफाइनाइट, यानी यह परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है, इसे अनंत भी बोल देते हैं। तो ये इसकी वैल्यू आ गई tan की। अभी आप जो tan की वैल्यूज आई हैं यहां ये है, तो ये यहां ये कॉट में आ जाएगी, और यहां cot 0 या tan 0 की ये है तो ये 90 की आ जाएगी। ऐसे ही ये tan 60 की है, tan 30 की है, तो ये cot 60 की आ जाएगी। और ये tan 60 की है तो ये cot 30 की आ जाएगी, और ये सेम आ जाएगी। ये हमारी cot की भी हमने ये वैल्यूज निकाल दी। अब आते हैं हम sec पर। ऐसे ही यदि हम sec की बात करें तो हम जो sec है, आप जानते हैं कि sec किसका अपोजिट होता है, cos का, यानी sec थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा। और या sec 0 यदि हम लिखें तो 1/cos 0, और sec 0 कितना, 1/cos 0। तो 1/cos 0 की वैल्यू कितनी है, 1, 1/1। तो यहां आ जाएगा आपका 1। ऐसे ही आपका यदि हम लिखें sec 30 तो ये आ गया 1/cos 30, और ये बराबर 1/cos 30 की वैल्यू है आपकी √3/2। ये 2 पर पहुंच जाएगा यहां, तो ये आ जाएगा 2/√3। और हम लिखें sec 45 तो 1/cos 45, ये बराबर 1/cos 45 की वैल्यू है कितने, 1/√2। यहां भी √2 पर पहुंच जाएगा, तो इसकी वैल्यू आ गई √2। अब हम लिखें 45 है ये। अब यदि हम देखते हैं तो ये है sec 60। sec 60 की वैल्यू 1/cos 60, और 1/cos 60, 1/cos 60 की वैल्यू है 1/√3। cos 60 ये 1/2, 1/2। यहां भी 2 पर पहुंच जाएगा ये, तो ये आ जाएगा 2। और ये है sec 90 इज इक्वल टू 1/cos 90, और cos 90 की वैल्यू है 0, तो 1/0, और जिसके नीचे 0 बैठ जाती है वो अनंत या परिभाषित नहीं है, वो ही आ जाएगा। अब यहां फिर ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे यहां हमने चेंज किए थे, यहां भी ऐसे हो जाएंगे। यहां cos x 0 का ये आ जाएगा, और 90 का 1, यहां ये 2 आ जाएगा, और ये यहां 2/√3, और यहां ये √2। तो इस तरह से यदि हम 2 बार इसमें भी 2-3 बार भी यदि इसे बना के देख लेंगे तो हमारी ये सारी वैल्यूज हमें याद हो जाएंगी। तो चलिए अब हम आते हैं अपनी एक्सरसाइज 9.2 पर, और नए एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है ये sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 की मान।
साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 45 और प्लस कॉस स्क्वायर 30। कॉस स्क्वायर 30 की वैल्यू हमें निकालनी है। क्या होगी? अभी हमने आपको टेबल बताई थी, उसमें आप यदि देखेंगे तो साइन 30 की वैल्यू आपको वहां से लिखनी है और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 और चूंकि इसका स्क्वायर है इसलिए इसका स्क्वायर प्लस कॉस 45 की वैल्यू होती है 1/√2 और इसका क्योंकि स्क्वायर है आपको स्क्वायर कर देना है प्लस कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2। जब आप बनाएंगे बार बार टेबल बना के देखेंगे 2-3 बार तो ये सारी वैल्यूज आपको रट जाएंगे। अब यहां से आप इसे हल कर देंगे। 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4 प्लस 1 का वर्ग 1, √2 का वर्ग 2 प्लस √3 का वर्ग, √3 गुणा √3 3 ही हो जाएगा और 2 का वर्ग 4। यहां यदि हम इनका सबका एलसीएम लेंगे तो ये 4 आ जाएगा और ये हो जाएगा 1 गुणा 2 से 4 को भाग लगाएंगे ये 1 प्लस, क्योंकि 4 को 4 से भाग लगाया 1 तो 1 गुणा 1 प्लस ये 1 गुणा इस 2 से भाग लगाएंगे 4 को 2 आ गया यहाँ प्लस 3 गुणा इस 4 से इस 4 को इस 4 से भाग लगाएंगे 1। ये हल करने का तरीका है, यानी आप इन सब का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम 4 आएगा, 4 का 2 का 4 का। अब इस 4 से भाग लगाएंगे तो 1, ये तो सारे जो के तुम लिख दिए 1 भी और 3 भी। 4 को 4 से भाग लगाया 1, 2 को 2 से भाग लगाया 2 की गुणा, 3 को ये 4 को फिर यहाँ 4 से भाग लगाया तो फिर 1। ये आ गया 1 प्लस 2 प्लस 3 बटे 4 और ये आ गया 6/4। 6/4 का मतलब 2 से काट दो, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4। ये आपका आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 1। यानी आपको कुछ नहीं करना, इसमें केवल आपको वैल्यूज रखनी है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? 3 देख लो, वो भी ऐसा ही है। 3 है ये, 3 साइन स्क्वायर 30 माइनस 4, 3 साइन स्क्वायर 30 और माइनस 4 साइन की घात 3 60, 4 साइन क्यूब 60। ये हमारा क्वेश्चन है। हमें इनकी वैल्यूज रखनी है, अपने पास से हमें कुछ नहीं करना। ये 3 और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, अभी हमने लिखी थी 1/2 का हो जाएगा वर्ग, 1/2 का वर्ग माइनस 4 गुणा साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 और इसकी घात 3 क्यूब, या ये बराबर हो गया 3 गुणा 1 का वर्ग 1/2 का वर्ग 4 माइनस 4 गुणा 3 का जो क्यूब 3 की √3 √3 √3 √3 गुणा √3 गुणा √3, 2 में से एक बाहर 3 √3 आ जाएगा और बटे 2 के लिए 2 की घात 3 का मतलब 8, 2 दूनी 4 दूनी 8, इस तरह इन्हें करते हैं 4 दूनी 8। तो यहां से ये आ जाएगा 3/4 और 3/4 माइनस 3√3/2, ये बराबर यहां से
यदि हम देखें ये इसमें ये स्क्वायर नहीं है, खाली साइन 30 है, ये स्क्वायर नहीं है, तो ये 1/2 है होगा, बस 1/2। और यहाँ भी ये आ जाएगा 3 एकम 3/2। हम यहाँ देख रहे हैं दोनों में, इसमें कॉमन क्या है, यहाँ 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, 3/2। यहाँ से 1 माइनस √3, 3/2 यहाँ से कॉमन, 3/2 यहाँ से कॉमन, तो 1 माइनस √3, ये आपका आंसर आ जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। अब है आपका, देखते हैं ये क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, ये है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0। तो हमें ये जो थीटा की वैल्यू है वो बतानी है, और थीटा की वैल्यू क्या आनी चाहिए, थी 0 से बड़ी होनी चाहिए, और 90 के या तो बराबर हो या फिर 90 से छोटी हो। ये हमारी थीटा की वैल्यू हमें यहां से बतानी है, थीटा का मान बताना है। चलिए देखते हैं, ये आ जाएगा यहां से साइन थीटा, हमें दिया हुआ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0। थीटा, अब क्या करें इसे, यहां से साइन थीटा बराबर कॉस थीटा को दूसरी साइड में ले जाएं, ये साइन थीटा बराबर हो जाएगा कॉस थीटा, यानी हमने कॉस इधर ले लिया। अब क्या करें, दोनों तरफ कॉस से भाग लगा दें, दोनों तरफ कॉस थीटा से भाग देने पर, भाग दे देंगे, ये आ जाएगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा, इधर लगा दिया, और इधर भी कॉस थीटा बटे कॉस थीटा इधर भी लगा दिया, तो ये आ जाएगा यहां से टेन थीटा, क्योंकि हम जानते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर टेन थीटा, ये बराबर हो गया 1। और हम जानते हैं 1 किसकी वैल्यू होती है टेन थीटा में, टेन थीटा इज इक्वल टू हो गया 1 होती है टेन 45, यानी थीटा इज इक्वल टू आ गया 45 डिग्री। अब आप देख रहे हैं जो थीटा की वैल्यू है वो 45 डिग्री आ रही है, यानी 0 से बड़ी है और 90 से छोटी है, तो ये हमारा आंसर है, ये हमारा आंसर है। अब हम लेंगे क्वेश्चन नंबर 10, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है भाई, 10वां क्वेश्चन ये है 2 कॉस स्क्वायर 45 प्लस टेन स्क्वायर 60। कॉस स्क्वायर 45 प्लस टेन स्क्वायर 60 -6 साइन स्क्वायर 45
साइन स्क्वायर 45 माइनस टेन स्क्वायर 30, और ये बराबर है 6। ये हमें सिद्ध करना है कि हमारी ये 6 के बराबर है ये सारा। तो हम इस तरह के क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, एक साइड लेते हैं, दूसरी अपने आप आ जाती है। लेफ्ट हैंड साइड क्या है इसमें, 2 कॉस स्क्वायर 45 प्लस टेन स्क्वायर 60 और माइनस 6 साइन स्क्वायर 45 माइनस टेन स्क्वायर 30। ये हमारा है। अब हमें क्या करना है इसमें, 2 कॉस 45 की वैल्यू 1 और कॉस 45 की वैल्यू हमने टेबल बनाई थी 1/√2, और चूंकि वर्ग है इसलिए वर्ग कर दो, प्लस टेन 60 की वैल्यू √3 का स्क्वायर, और ये ब्रैकेट बंद, माइनस 6, फिर यहां साइन 45 इसकी वैल्यू 1/√2, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो, माइनस टेन 30 की वैल्यू 1/√3। ये मैंने वहीं से लिखी हैं जो आपको टेबल बताई थी, इसलिए बार बार 2-3 बार उस टेबल को बना के देख लें जिससे आपको भी ये याद हो जाए और आप भी ऐसे ही में आसानी से कर सकें। तो या ये बराबर 2 और ये ब्रैकेट 1 का वर्ग 1 √2 का वर्ग 2 प्लस √3 का वर्ग 3/1 कर सकते हैं यहाँ, ये माइनस 6, ये 1 का वर्ग 1 √2 का वर्ग 2 माइनस यहाँ 1 का वर्ग 1 और √3 का वर्ग 3। यहां आ गए हम, या ये आ गया 2 और ये एलसीएम 2, ये आ गया 1 प्लस 2 तिया 6 माइनस 6 गुणा, इसे कर दो अब 2 तिया 6 इनका एलसीएम, 3 एकम 3 और माइनस 2 एकम 2, 2 सही है, या 2 6 1 7/2 माइनस ये 6 गुणा 3 में से ये गया 2 गया 1/6, ये 6 से 6 2 से 2, या 7 माइनस 1 बराबर 6। और यही हमारी राइट हैंड साइड आ रही थी, हैंस प्रूव। यानी जब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के बराबर आ जाए तो यही हमें इसमें सिद्ध करना है। ये आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 10। अभी हम इसमें एक क्वेश्चन और ले रहे हैं, और ये है क्वेश्चन नंबर 11। साइन a प्लस बी बराबर 1 और साइन a माइनस बी बराबर 1/2। साइन a प्लस बी बराबर 1,
और साइन ए माइनस बी बराबर 1/2। ये हमारा क्वेश्चन है और हमें इसमें और भी दिया है थोड़ा सा। क्या दिया है? ये है जो जीरो से, जो ए प्लस बी की वैल्यू है वो जीरो से बड़ी है, यानी जीरो से बड़ी है ए प्लस बी की वैल्यू जीरो से बड़ी है और 90 से या तो छोटी है या फिर 90 के 90 डिग्री के बराबर है। और एक चीज और कि जो हमारी ए है, ये हमारी ए की वैल्यू बड़ी है बी की वैल्यू से, ये भी आनी चाहिए। और फिर हमें मान निकालने हैं इसमें ए की भी, ए का भी मान निकालना है और बी का भी मान निकालना है, ये हमें करना है। खैर ये क्या दिया है इससे मतलब नहीं, आपका जो यहाँ है ये अपने आप आ जाएंगे, ऑटोमेटिक सारी शर्तें पूरी हो जाएंगी जब भी हम इसे हल करेंगे। तो आपको क्या करना है, यहाँ से ये साइन ए प्लस बी बराबर, अब आपको देखना है कि जो एक था वो किसकी वैल्यू थी। जब हमने वो आपको टेबल बताई है तो उसमें एक वैल्यू किसकी थी, वो थी साइन 90। यहां से आपकी समीकरण एक आपको मिल जाएगी ए प्लस बी, या यहां लिख दो, या ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री। इसे मान लो समीकरण, यहां ये एक है, ये दो दी है, इसे मान लो समीकरण 3। अब समीकरण 2 से, दो क्या है, साइन ए माइनस बी बराबर कितना है आपका 1/2, या इसे क्या लिख सकते हैं, साइन ए माइनस बी बराबर 1/2 वैल्यू किसकी होती है, साइन 30 की। तो यहां से ए माइनस बी बराबर आ जाएगा 30 डिग्री। ये आपकी समीकरण आ जाएगी 4। अब क्या करें आप, यहां समीकरण 3 व 4 को जोड़ेंगे, बिल्कुल ऐसे ही जैसे युगपत समीकरण में आपने करी थी, वो समीकरण निकाले थे। तो यहां आ गया ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री और ए माइनस बी बराबर 30 डिग्री। तो यहां जब जोड़ेंगे तो ये कट जाएंगे, ये दो ए बराबर हो जाएगा आपका 120, और यहां से या ए बराबर 120/2 और ये बराबर आपका आ जाएगा 60 डिग्री। ए की वैल्यू आ गई 60 डिग्री। ए बराबर 60 समीकरण किस में रख दें, 3 में रख दें, चलिए, या चलिए 3 में ही रख देते हैं, या समीकरण 3, हाँ समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 क्या है, ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री और ए की वैल्यू 60 प्लस बी बराबर 90 डिग्री, या बी बराबर आ गया आपका 90 माइनस 60, बी बराबर आ गया आपका 30 डिग्री। आपको यही बताना था, ए तो आपका आ गया 60 डिग्री और बी आ गया आपका 30 डिग्री। अब यहां आप देखो ये क्या कह रहा था यहां, कि ये जो ए और ए प्लस बी के मान हैं वो 0 से बड़े होने चाहिए। तो ए प्लस बी का 0 से बड़ा हम देख रहे हैं 90 डिग्री आ जाता है दोनों को यदि जोड़ते हैं, या और 90 या 90 के बराबर, 90 के बराबर हो गए यहाँ। और ये ए का मान बी से बड़ा, आप देख रहे हैं ए का मान बी से बड़ा, ए का 60 है, बी का 30 है। तो ये हमारे आंसर हो गया इतना आंसर। तो चलिए आज के लिए इतना ही।
आपकी 9.2 पूरी हुई। यदि आपका कोई क्वेश्चन छूट जाता है तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। थैंक यू।